हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 है ना। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। ओके, 2.1 का पहला क्वेश्चन है, अपना बुक निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन, है ना। ग्राफ्स ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन। ओके, उसके बाद पूछा कि for some polynomial px find the number of zeros of px in each of the cases। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है फ्रॉम द गिवन ग्राफ्स। ओके, ये बहुत आसान है, समझ लीजिए कि करना क्या है। आपको सिर्फ ग्राफ अच्छे से देखना है। ठीक है, नंबर 1 देखिए। नंबर 1 पे क्या बोला, क्या दिया हुआ है। नंबर 1 पे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है ना। आपको ये चेक करना है कि किसी ग्राफ में एक लाइन एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, जैसे कि ये एक ग्राफ हो गया है ना। इस ग्राफ में ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया है। इसमें तो किया ही नहीं है ना, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया। तो इसका क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 0। तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया। नंबर 2 देखिए। नंबर 2 पे क्या बोला, क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ग्राफ, है ना। और कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया, सिर्फ एक ही जगह पे, ये रहा, इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट किया, है ना। आपको ही चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया। जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर्स ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, आपको वही काउंट करना है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, है ना, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स हियर इज 1। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। अब इसमें देखिए, ये लाइन दिया हुआ है ऐसे, है ना। ये रहा 1 2 3, है ना, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3। समझ में आ गया। अभी देखिए 4th नंबर, है ना। 4 नंबर में क्या बोला, इसमें भी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है ना। इट्स लाइक ए यू। और कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 2, है ना। अब ये वाला सेंटेंस अच्छे से लिख लीजिएगा आंसर। नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना। इस यहाँ पे भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी 6 नंबर देखिए। 6 नंबर पे जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह पे। ठीक है, ये रहा, ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और 2 जगह पे ये सिर्फ टच कर रही है। ठीक है, टच करने से भी वो होगा, या तो फिर इंटरसेक्ट करना होगा या फिर टच करना होगा। हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3। तो नंबर 1 पे क्या था, ये वाला लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं कर रहा है तो 0। ये वाला एक जगह पे कर रहा है तो एक आंसर, है ना, 1 इज द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 था तो 3 हो गया आंसर। यहाँ पे 2 था, है ना, 1 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 था तो ये इसका आंसर 4 आएगा। और इसका 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 3। समझ में आ गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 8। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर
करेंगे कैसे, 8 वन ज़ा 8 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1 है, और 1 इंटू 8 इज 8 है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है। 2 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 हो, ठीक है। जैसे कि हो गया 6 माइनस 4 भी क्या होता है 2 होता है ना, और 6 4 जा 24 होता है, बट हमें चाहिए क्या 4 चाहिए। जैसे कि 4 माइनस 2 भी क्या होता है 2 होता है, और 4 2 जा 8 होता है ना। तो हम इसी को लेंगे कि 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ठीक है। समझ में आ गया। अभी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है ना, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 आएगा। समझ में आ गया। अभी देखिए हमें कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा x है ना, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 4 है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 4 माइनस 4x। तो इसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है, x माइनस 4, ठीक है। अभी x यहाँ पे क्या देंगे ताकि ये 2x हो जाए प्लस 2 है ना, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8, ठीक है। अभी देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, और क्या रह जाएगा x, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 है ना। ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी इसका क्या करना है, हमें 0 निकलना है, हाँ याद रखिएगा। सो नाउ either x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो x क्या हो जाएगा -4 विल बिकम +4, -4 को उस तरफ लेके जाओगे तो +4 हो जाएगा, +2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा है ना, +2 -2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया -2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो हमें दो अलग अलग वैल्यू मिल गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस निकलना है, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो हमें क्या निकलना है कि सम ऑफ द जीरोस क्या निकल के आएगा 4 प्लस -2 है ना, यही दो है जीरो, तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 4 माइनस 2 इज 2 है ना। और सम ऑफ द जीरोस, इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि माइनस ऑफ -2 बाई 1, माइनस माइनस प्लस, और 2 बाई 1 इज 2 ओनली। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि देखो -2 है ना, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो हम लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, ये क्या है 1 है, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। समझ में आ गया। और दूसरा में क्या निकलना है, ये हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस, हमें निकलना है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हमें क्या करना है कि जो दो जीरो निकल के आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट। तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 है ना, और -8 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो -8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -8/1, सो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट है ना, -8 क्या है कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? इसी को रिलेशन कहते हैं, ठीक है, कि रिलेशन ऑफ द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है ना, इसको भी हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, दैट इज 4 है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और बीच में जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है, s का कोफिशिएंट वो है 4। 4 को ऐसे 2 + 2, ये तो बहुत आसान है ना, 4 को ऐसे डिवाइड करना है ताकि प्लस या माइनस करने पे 4 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 ही हो, है ना, वो होगा 2 + 2, ठीक है। तो इसको करो, 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2, ये हो गया s प्लस 1, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s है ना, माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1, समझ में आ गया? माइनस 2 इंटू एस इज माइनस 2s, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एस इज 2s, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट 4s स्क्वायर और 2s से क्या कॉमन आएगा, 2s आएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2s माइनस 1 है ना, 2 2 is 4, s इंटू एस, s स्क्वायर ट्वाइस s मल्टीप्लाइड बाई 1 इज माइनस ट्वाइस s है ना, इसको रिपीट करना है, ठीक है, ट्वाइस s माइनस 1। अभी देखो ट्वाइस s यहाँ पे क्या है माइनस ट्वाइस s, अगर मैं यहाँ पे एक माइनस 1 दे दिया तो माइनस 1 इंटू ट्वाइस s इज माइनस ट्वाइस s, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, समझ में आ गया? अभी देखो ट्वाइस s माइनस 1 ट्वाइस s माइनस 1 कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों को कॉमन लो, तो ट्वाइस s माइनस 1 यहाँ पे क्या रह जाएगा ट्वाइस s और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 है ना, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो नाउ इधर ट्वाइस s माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, और ट्वाइस s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाला 0 हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है, तो एक को सॉल्व करो दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा। ट्वाइस s माइनस 1 उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 1 है ना, s 2 को उस तरफ लेके जाओ 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम शॉर्टकट ही लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार सॉल्व कर दिया है ना, उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, यही से इसको बिठा दिया कि ये सॉल्व करने पर s का वैल्यू कितना आता है हाफ, है ना। तो सम ऑफ द जीरोस क्या निकल के आएगा, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा कि हाफ प्लस हाफ है ना, हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या होगा, हाफ प्लस हाफ कितना होता है आधा और आधा है ना, हाफ प्लस हाफ इज ऑलवेज 1, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि हाफ प्लस हाफ, एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 1 + 1 है ना, 1 + 1 इज 2 एंड 2/2 इज व्हाट अगेन 1, तो हाफ हाफ का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर दो हाफ और हाफ है ना, एक हाफ एप्पल एक हाफ एप्पल, दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा एक फुल एप्पल हो जाएगा, ठीक है, तो वही है आंसर। तो हाफ हाफ क्या होता है 1 होता है, इसको हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ हाफ जोड़ने से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसको दिखाना है, इसका रिलेशन दिखाना है, ठीक है। 1 आ गया, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4/4 है ना, 4/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है ना, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया। 4/4 इज व्हाट 4/4, हाँ 4/4 इज व्हाट 1, इसे तो लिख सकते हैं हम है ना। तो ये जो 4 है ये क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ, एक हो जाएगा, देखो ये जो 4 है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना,
ये जो डिनोमिनेटर का 4 है वो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ 4। अभी देखो हमें यहाँ पे -4 दिया हुआ है ना, मगर यहाँ पे तो प्लस है, तो इसको क्या करो 2 माइनस दे दो ऐसे करके। समझ में आ गया? ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि 4/4 और इसको -4/4। अभी समझ में आ गया? 4/4 को, इस 4 को हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, ये रहा 4, और ये -4 है ना, तो ये माइनस यहाँ का हो गया, और -4 का मतलब हो गया s का, यहाँ पे x² लिख दिया ना, ये s होगा, ठीक है, s का होगा, क्योंकि हम s का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो s का कोफिशिएंट हो गया, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ s होगा, ये वाला माइनस ये रहा, और -4 मतलब ये वाला -4, ठीक है। उसके बाद हमें निकलना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब हाफ, है ना, जीरो क्या क्या था, हाफ एंड हाफ, तो हाफ इंटू हाफ हो जाएगा, है ना, हाफ इंटू हाफ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, 1 निकल के आ गया, 1 इज द कांस्टेंट हियर एंड 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ s², है ना, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बताओ समझ में आ गया? अब हम सीखते हैं नंबर 3 को, ठीक है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में है 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि 7x बाद में दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म जो है वो मिडिल में दिया हुआ है, तो इसको हम एक लाइन अरेंज कर देंगे, ठीक है, एक लाइन में अरेंज कर देंगे, तो -7x आएगा और ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, 6x², अभी देखिए 6 × 3 है ना, 6 × 3 इज 18, 6 3 इज 18। अब मिडिल टर्म में क्या है, 7 है ना, 7 को स्प्लिट करना है, ठीक है, 7 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, ठीक है। जैसे कि 9 and 2, 9 2 18 हो गया और 9 - 2 7 हो गया, है ना, तो इसको हम लिखेंगे 9 - 2x - 3, ठीक है, 6x², ये वाला 6x²। अभी यहाँ पे देखिए कि -9 है ना, -9x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, ट्वाइस x -3। समझ में आ गया? अभी 6x² -9x है ना, कॉमन क्या आएगा, 3x, यहाँ पे 2x, 3 2 6 है ना, 3 2 6, x × x x², है ना, -9x -3, 3 3 9, है ना, प्लस माइनस माइनस, और ये रहा x। अब हम 2x -3 को फिर से लिख देंगे। समझ में आ गया, है ना? देखिए 2x -3, 2x -3 मतलब एक +1 दीजिए, हो जाएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यही आएगा, है ना। 2x -3 को अब कॉमन लीजिए कि 2x -3, यहाँ पे क्या रह गया, -x, यहाँ पे क्या रह गया, +1, है ना, हो गया फैक्टराइजेशन। अभी लिखेंगे नाउ either twice x -3 = 0 और thrice x +1 = 0, है ना, या तो फिर ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, तभी इस एक्सप्रेशन का 0 निकल के आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अभी देखिए twice x -3 = 0, -3 को हम क्या करेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, twice x -3 उस तरफ लेके जाएंगे तो +3, है ना, और x ये इंटू है, उस तरफ लेके जाने पर डिवाइड, इंटू विल बिकम डिवाइड। इसको सॉल्व कीजिए, thrice x माइनस विल बी प्लस विल बी माइनस एंड x = इंटू विल बिकम डिवाइड। ओके, समझ में आ गया?
तो एक हो गया, 2 0 निकला, एक हो गया 3/2 और एक हो गया -1/3, है ना। अब हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, ये लिखो और इसको भी ऐड करो, प्लस -1/3, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस -1/3, है ना। और 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, है ना। 6 और 6 में 2 कितना बार जाता है, 3 बार, है ना। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 कितना बार जाता है, 2 बार, है ना। सो ये हो जाएगा 2। सो 9 - 2 इज 7, है ना। 7/6 समझ में आ गया। अभी देखिए 7/6 यहाँ पे माइनस, चलिए या तो हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ ओके माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। अभी हमें चाहिए x का, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x आएगा, है ना। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और हमें क्या मिला है 7, यहाँ पे क्या है -7। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला माइनस हो गया ये वाला, और -7 ये वाला हो गया ये, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x समझ में आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -7, और ये रहा माइनस, ये हो गया माइनस, है ना। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x, 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी x², कोफिशिएंट ऑफ x², ये रहा 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, है ना। 3 1 ज़ा 3 -3, 2 3 ज़ा 6, है ना। 2 3 ज़ा 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6, है ना। यहाँ पे भी 6 मिला हमें, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u, है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। 4u² 8u, आप दोनों टर्मों से 4u को कॉमन ले लीजिए, बस 4u, है ना। यहाँ से भी 4u, यहाँ से भी 4u, 4u कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या रहेगा, 4u का क्या मतलब होता है, 4u² का मतलब होता है कि 4 × u, है ना। तो अगर 4u हमने ले लिया तो क्या रह गया, u रह गया, बस u + 2, है ना। ये रहा 4 2 ज़ा 8 एंड u, समझ में आ गया। बस इतना ही हो गया फैक्टराइज। ये बहुत आसानी से फैक्टराइज, एक लाइन में फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ से, नाउ either 4u = 0 और u + 2 = 0, है ना। तो क्या होगा, या तो फिर ये पार्ट 0 हो जाएगा या फिर ये पार्ट 0 होगा, है ना। किसी एक पार्ट को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी एक्सप्रेशन का क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, है ना। और रूट्स निकालने के लिए ऐसे ही इसी प्रोसेस से हम करेंगे, ठीक है। 4u = 0, u = 0/4, 0/4 कितना होता है, 0 होता है। 0/समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u = +2 उस तरफ लेके जाओगे तो -2, ठीक है। +2 क्या हो जाएगा, -2, समझ में आ गया। तो 2 रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन आर व्हाट, 0 एंड -2। चलिए अब हम सम ऑफ द जीरोस निकलते हैं। सम ऑफ द जीरोस 0 + -2, है ना। 0 + -2 का मतलब सिर्फ -2, है ना, -2। अभी देखिए -2 हमें चाहिए क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। अभी कोफिशिएंट ऑफ u चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ u में क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका डिनोमिनेटर, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि -2/1, है ना। अभी दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चाहिए ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 2 ज़ा -8 डिवाइडेड बाई 4 1 ज़ा 4। अभी देखिए ये रहा माइनस, है ना, और 8 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ u, तो कोफिशिएंट ऑफ u इज 8, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आया, 4,
एंड 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, है ना, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, जीरो, है ना, ये रहा एक जीरो मल्टीप्लाइड बाई -2, -2 क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। और जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0/1, है ना, 0/1 तो लिख ही सकते हैं। अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, देयर इज नथिंग, है ना, कांस्टेंट हम है ही नहीं, देयर इज नथिंग, तो नथिंग मतलब जीरो होगा। तो 0/1, 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 हम 4 भी तो लिख सकते हैं, है ना, 0/1 लिख सकते हैं तो 0/4 भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट बाय 4, 4 है ना, ये रहा 4, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ यू। चलिए अब हम 5 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि टी स्क्वायर -15, है ना, इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये हम दूसरे तरीके से करेंगे कि टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर ही लिखेंगे और 15 को हम √15 होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। मतलब एनीथिंग, रिमेंबर इट, एनीथिंग होल स्क्वायर इज होल स्क्वायर, रूट कैंसिल, सो द वैल्यू रिमेन्स द सेम, ओके। यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 8 और 9 में मिला होगा आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, ओके, समझ में आ गया। तो हम उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a मतलब t, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है t। समझ में हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। नाउ इधर t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल 0, है ना। तो t निकल के क्या आएगा, माइनस √15, यहाँ पे भी t इक्वल क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। अभी सम ऑफ द जीरोस निकलना है हमें। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस √15 प्लस √15, है ना, माइनस √15 प्लस √15। अभी देखिए माइनस √15 प्लस √15 किसी का भी हो, माइनस ए प्लस ए क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज, है ना। ये और ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। और 0 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 0/1, है ना। अभी देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म -15 है ना। और क्या इसमें मिडिल टर्म है, t है, नहीं है। इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग ऐसा ही होता है कि टी स्क्वायर, मिडिल टर्म में कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस 0 इंटू टी -15 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए अभी इसके साथ कंपेयर कीजिए कि 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी आएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आएगा। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देयर इज नथिंग मीन्स व्हाट, 1, तो ये रहा 1, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -15 एंड -√15 एंड प्लस √15, -√15 मल्टीप्लाइड बाई प्लस √15, है ना। अभी देखिए अगर माइनस को सेपरेट कर देंगे तो √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे इसको ऐसे समझिए कि -√x इंटू प्लस √x, है ना, माइनस को सेपरेट रख दीजिए, इस तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -x, है ना, आंसर आएगा -x। समझ में आ गया। तो -√15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, -15, ठीक है। -15 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, -15 इज कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि -15/1 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 रहता ही है, ठीक है। तो -15 इज द कांस्टेंट टर्म हियर एंड 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, है ना, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। समझ में आ गया। नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है कि 3x² - x - 4 है ना। अभी 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होता है 12 है ना। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। 1 को ऐसे डिवाइड करना है ताकि प्लस माइनस करने पे 1 हो और मल्टीप्लाई करने पे 12 हो। इसको ऐसे, ये तो और भी इजी है। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 इज 1, 4 3 इज 12 हो गया। तो इसी को लिख दो 3x² है ना, 3x² माइनस 4 - 3x - 4, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 है ना। अभी देखिए 3x² और यहाँ पे -4x है, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। यहाँ पे क्या रह गया 3x है ना, x इंटू 3x इज 3x² -4, x इंटू -4 इज -4x। समझ में आ गया। यहाँ पे भी इसको रिपीट करो 3x -4, 3x -4, ये भी 3x -4 है तो इसको 1 दे दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस x इंटू 3x है ना, +1 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज -4। समझ में आ गया। नेक्स्ट 3x -4 को कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 3x -4 है ना। और यहाँ पे क्या रह जाएगा x, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 है ना। तो हो गया फैक्टराइजेशन 3x -4 और यहाँ पे आया x + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नाउ, है ना, नाउ 3x -4 = 0 और x + 1 = 0, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इधर लिख दीजिएगा, ठीक है, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो 3x -4 विल बिकम +4, x इक्वल इंटू है उस तरफ लेके जाने पर 3/4 हो जाएगा, है ना। और ये आएगा x इक्वल -1, तो हमें मिल गया, है ना। ये रहा एक 0 और ये रहा अनदर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे, ठीक है। 4/3 प्लस -1, अभी प्लस -1 है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 प्लस माइनस -1 है ना। इसको एलसीएम कीजिए, 4 - 3 1 जा 3 बिठाइए, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 इज 1/3 है ना, 1/3। देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 है, पर यहाँ पे हमें क्या मिला +1, तो इसको हम करेंगे -(-1). समझ में आ गया, -(-1), तो ये रहा, ये माइनस ये हो गया और ये जो ब्रैकेट के अंदर है -1 वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। समझ में आ गया। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, क्या यहाँ पे 3 है ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1 है ना, 4/3 -4/3 हो जाएगा, है ना। अभी देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो -4 निकल के आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3 है ना, वही निकल के आ गया। समझ में आ गया। तो इतना ही था क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively this, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं एक एक। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी गिवन, है ना। अगर सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द जीरोस, वो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। यहाँ पे तीन टर्म है, 1 2 3 है ना, तीन टर्म है। तो पहला वाला पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव है, ठीक है। आइए चलते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर वन पे क्या दिया हुआ है, 1/4 -1 है ना। तो पहला वाला जो दिया हुआ है -4, ये क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा बीटा इक्वल -1, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अभी देखिए एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है -1। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या है एक डिनोमिनेटर 4 है ना, इसको भी एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x² माइनस, यहाँ पे भी एक 4 आएगा 1/4x है ना, प्लस माइनस माइनस होगा 4 × 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 4x² माइनस 1x। 1x का मतलब कितना होता है, x होता है सिर्फ, और माइनस 4 1 = 4। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यही होता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² माइनस x माइनस 4। समझ में आ गया। अब हम 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 2 नंबर पे कि √2, 1/3 है ना, √2 1/3 मतलब सम ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा, पहला वाला क्या है सम ऑफ द जीरोस, वो भी √2 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा कितना है 1/3 है ना। तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2x है ना, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3 है। यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 है तो डिनोमिनेटर 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 1/3 है ना, सब में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 कैंसिल, क्या रह जाएगा 3x² माइनस 3√2x है ना, और यहाँ पे क्या रह जाएगा +1। तो ये हो गया नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है 0, √5 है ना, मतलब सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज √5 है ना। अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 0 × x है ना, और अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 है ना। समझ में आ गया। अभी देखिए x² 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या हो जाएगा 0 प्लस √5। यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर है ना, ये हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। चलिए अब हम 4 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि 1,1 है ना, मतलब सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज ऑल्सो 1, ठीक है। इसको भी लिखिए, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 × x प्लस अल्फा बीटा 1 हो गया, ठीक है। तो x² 1 × x इज -x प्लस 1 हो गया आंसर। समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 1/4 -1/4 एंड +1/4, ठीक है, मतलब सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा इज 1/4। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x²
अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/4x। देखिए ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का है और ये माइनस ये वाला है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/4। हमें एलिमिनेट क्या करना है, 4 एलिमिनेट करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आएगा, 4x² माइनस 4 इंटू ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, है ना, 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 4x² प्लस 1 x प्लस 1, ये हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 4,1 है ना, मतलब सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा कितना है, 1 है। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4x, 4 इंटू ये रहा x, है ना, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 1। हो गया, इसको और क्या ही सॉल्व करेंगे, ये तो हो ही गया, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं बचा। तो यही था एक्सरसाइज 2.2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। Wow.